जनाब स्पीकर साहब, रईसानी साहब ने बात की बलूचिस्तान के हवाले से। लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो स्टेटमेंट आया है वो पश्तो में तकरीर है और मैंने बड़ी तफसील से सुनी है, और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उनमें पश्तूनों को कहा गया है कि हर पश्तून अपने घर से एक आदमी बंदूक समेत निकले। ये पश्तूनों को तो बंदूक थमाया गया सन 1979 में, जब बबर कारमल की हुकूमत थी, और तब से लेकर आज तक पश्तून लड़ रहा है। और लड़ाई में जो नुकसान हुआ है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, अफगानिस्तान में हो या बलूचिस्तान में हो, वो सिर्फ पश्तूनों का हुआ है। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो सिर्फ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह नहीं है, बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो इसे गिलादारी जो है हर उस मेंबर असेंबली और हर उस पार्टी के मेंबर की होती है जिसकी ये सोच नहीं है कि हम अपने अवाम को अपनी रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने पर उकसाए। और महमूद खान अचकज़ई बड़े कद काट के पुराने ज़माने के सियासतदान हैं। ऐसे बयानात देने से, जबकि मुल्क में हालात ऐसे हैं, एक तरफ कश्मीर में आग भड़क उठी है, और ख्वाजा आसिफ साहब से मैं इस्तदा करूंगा कि इस ऐवान को इंटरफेयर करना चाहिए। वहाँ कश्मीरी एक्शन कमेटी के आमाल को जिस तरीके से बयान किया जा रहा है, यकीनन जो हैं सरकारी अस्पतालों पे हमले जो हैं काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन और मामलात बड़े संगीन हैं, मीडिया में ब्लैकआउट है। लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है, मेरी तजवीज़ है कि पार्लियामान की कोई कमेटी जाए, एक्शन कमेटी से बात करें और इस आग को बुझाएं। कश्मीर बड़ा नाजुक हिस्सा है और वहाँ तकरीबन 20,000 के लगभग लोग अब रावलाकोट में मैसूर हैं, और अगर ऐवान इस पे इंटरफेयर करे तो बहुत अच्छी बात होगी। आखिरी गुजारिश है, वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने इमरान खान के मुलाकातों के हवाले से बात की। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इमरान खान की मुलाकातों के लिए मैं गया, मैंने पिटीशन किया और इस पर मुलाकातें शुरू हुई, और ये मुलाकातें होती रही तकरीबन पौने 2 साल तक। इसके बाद ये मुलाकातें रुक गई। अब जो कहा जाता है कि कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट होगी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, यहाँ पीपल पार्टी के मोहतरम मेंबरान असम्बली भी मौजूद हैं। ये आज की तकरीरें या तकारीर जो पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रही है, वो एक वक्त में दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा कि जब इमरान खान की मुलाकात का मसला था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था। अगर जरदारी साहब ने 11 साल जेल में काटे हैं तो ये क्रेडिट मैं कतई PMLN को नहीं दे सकता हूँ। PMLN जरदारी साहब को नहीं रख सकती थी जेल में, या मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर जेल काटी है तो ये पीपल पार्टी का किया धरा नहीं था। अगर नून ने जेल काटी है 18 में PTI के दौर में, तो वो PTI का किया धरा नहीं था। अब सब लोग अच्छी तरह समझते हैं। आज उन आमाल को डिफेंड न करें। एक कैदी को आप, क्या वो वक्त दुरुस्त था, वो पॉलिसी ये मैं एक्सपेंस कर रहा हूं जो आपने अभी अल्फाज सर खत्म कर रहा हूं। क्या वो मुलाकात के जो खान की हो रही थी वो दुरुस्त था, या जो अभी नहीं हो रही है वो दुरुस्त है? सबसे अहम मसला ये है कि आया इस मुल्क के खुदादाद में पाकिस्तानियों को, कैदियों को, अवलातियों को कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट मिल रही है या नहीं? एक आखिरी बात वज़ीर कानून साहब की तवज्जो के लिए। जनाब अली, कल मैंने आपको एक मसला आपके नोटिस में लाया और आपकी बड़ी मेहरबानी थी, आपने उसमें मुतल्लिका इदारे के सरबराह से बात की, और फिर हुआ यूं कि उनके दफ्तर को रेड किया गया, सेल किया गया, लोगों को उठाया गया, शाम को उनको छोड़ दिया गया। अगर आपकी कॉल न होती तो न छोड़ते, लेकिन छोड़ दिया गया कि बस गलतफहमी है। ये इस तरह की गलतफहमियाँ तो नहीं होती हैं कि लोगों की चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करें। आजकल कोई मेंबर असम्बली ज़रा अपना इख्तियार देख लें, किसी थानेदार को ये तो बता दें कि भाई आपका ये हक नहीं है, आप कानून से तजावुज़ कर रहे हैं। आए मिल के पाकिस्तान में कुछ कानून की हुक्मरानी की बात करें, और इस्तदा मेरी ये है कि इस पर नज़र षानी करे, थोड़ी सी मुल्क जो हैं
वो नॉर्मल की तरफ वापस आ जाए। मैं जनाब का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। शुक्रिया।